गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में वडोदरा के व्यापारियों को आने वाली दिक्कतों को वीएनएम टीवी ने जानने की कोशिश की। चुनाव का माहौल है और व्यापारियों में क्या चल रहा है मन में, क्योंकि जब 5 साल सरकार चुनने की बारी आती है तभी एक मतदाता अपने आप को स्ट्रांग फील करता है कि उसे जो जो दिक्कतें आई हैं वो कैसे सुलझाएगी, वो सीधे सीधे हमारे नेताओं तक पहुंचाया जा सके। क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन फिर से सर पर है, क्या क्या समस्याएं आई 5 सालों में या इतने सालों में? ये अभी थोड़ी महंगाई चल रही है और थोड़ा ये मार्केट ढीला चल रहा है इस वजह से, और ये ओल्ड लैंड बहुत हो गया है तो मार्केट में ही फर्क पड़ता है बहुत, तो इसके लिए थोड़ा व्यापारी लोग भी सोचते हैं। अब वोटिंग का तो क्या कहें आपको, वोटिंग के लिए तो इतना ही बोल सकता हूँ मैं आपको। वोट किसे करेंगे? सरकार बीजेपी को ही देते हैं, देखो बीजेपी को ही देते हैं वोट तो। लेकिन महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है तो अगर है ही तरी बढ़ रही है तो उसके लिए तो फिर आप लोग कर सकते हो कुछ भी। फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्यों? विकल्प नहीं है? बीजेपी को शुरू से देते आ रहे हैं तो बीजेपी को ही देते हैं। अब कांग्रेस का तो मतलब है ही नहीं ना देने का, इसलिए बीजेपी को ही देते हैं वोट तो। और इस बार नई आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या उसके बारे में सोच रहे हैं कुछ? उसके बारे में तो कुछ नहीं सोचेंगे, देखो हम तो अब जो हमारी पार्टी है उसी को ही वोट देते हैं। अब महंगाई हो या कुछ भी हो, देना तो पड़ता ही है वोट। देखो आप क्या सोचते हैं? आप भी नागरिक हैं, आप भी वोट करते होंगे। भाजपा। कुछ समस्याएं हैं जो सरकार तक सीधे सीधे पहुंचाने चाहेंगे, क्योंकि एक यही वक्त होता है जब सरकार सुनती है। समस्या तो ये है कि ग्राहकी में थोड़ा फर्क पड़ा है, धंधेदारी में थोड़ा फर्क पड़ा है, पहले जैसी ग्राहकी नहीं रही अभी, और महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, और कोई समस्या नहीं। कोरोना काल से उबर कर वापस आए हैं, पटरी पर लौटी है जिंदगी अब तक व्यापारियों की? नहीं, अभी तक नहीं लौटी, अभी टाइम लगेगा, अभी लौटी नहीं, टाइम लगेगा। अभी तो ग्राहकी में बहुत फर्क हुआ पहले जैसी ग्राहकी नहीं है। जैसे दिवाली आती है तो बहुत फर्क पड़ा है, दिवाली पे भी पहले जैसी दिवाली नहीं गई अभी इस बार, तो बहुत फर्क पड़ा है सेल पे भी। जब एक बिजनेसमैन होता है अपने बच्चों को बिजनेस में लगाना चाहता है कि भाई हमारा ये जमा बिजनेस है, आप वही करो, क्या आप भी बच्चों को इसी बिजनेस में लगा रहे हैं कि बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं? बच्चों को तो देखो पढ़ाई में ध्यान देते हैं ज़्यादातर, तो बिजनेस में तो अब कहीं रखा नहीं है। देखो अब बिजनेस के लिए बच्चों को क्या बोलेंगे हम, तो बच्चे तो वैसे ही बिजनेस के लिए दूर भागते हैं, बोले हम तो सर्विस करें या कुछ करें, वही है बस। माहौल यही बनता जा रहा है कि अब छोटे छोटे व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी ब्रांड्स वडोदरा में आ रही है और ऐसे में छोटे व्यापारियों का ऑनलाइन बिजनेस का ज़माना है। ऐसे में व्यापारियों का जो बिजनेस है घटता जा रहा है। कोरोना काल की जो मार थी वो तो है ही, और अब महंगाई की मार भी व्यापारी झेल रहे हैं, और ऐसे में सरकार से भले ही ना खुश हो, लेकिन वोट करने के लिए और कोई विकल्प भी नहीं है। मंगल बाजार के सामने गांधीनगर ग्रुप के नीचे जो मार्केट है वहाँ के व्यापारियों से मैं बात कर रही हूँ। आप क्या सोचते हैं? अब वोट आने की जब बारी आती है तभी जो समस्याएं हैं सरकार तक पहुँचाने का वक्त होता है। कोई समस्याएं सरकार से? समस्या तो हमारी कुछ भी नहीं है, पर अभी आएगी तो मोदी सरकार ही आएगी, वही हमारी समस्या है। और जो ऑटफोट भाजपा भी बोल रहा है सब। भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने की कोई खास वजह? क्या क्या फायदे, क्या क्या उनकी योजनाओं के फायदे मिले हैं? वो जो एक तो अपने विधवा सहायिका जो करता है, दर महीने 1200 रुपये विधवा के अंदर जाते हैं, वो जो अनाज दिया है, और अभी जो वैक्सीन फ्री में दी सबको मोदी सरकार ने, वही समस्या है हमारे, क्या उसने अच्छे काम करे हो। लेकिन व्यापारियों को सीधा सीधा जो जोड़ता है वो है जीएसटी, नोटबंदी, ऐसे सब मामलों में व्यापारियों को क्या असर पड़ा है? मैडम उसके लिए तो थोड़ी तकलीफ तो पड़ी है सबको कि जीएसटी ने उसके लिए व्यापारियों को, पर वो जो दूसरे भी काम करे उसने बहुत अच्छे काम करे मोदी सरकार ने। तकलीफ तो है, लेकिन वोट तो आखिर मोदी सरकार को जाएगा। वडोदरा है और वडोदरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और इसीलिए हमेशा ये कोशिश होती है। आप भी यहाँ रोज दुकान पर बैठते हैं, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? क्या सोचते हैं सरकार की समस्याओं के बारे में? कोई प्रॉब्लम आती होगी, वो तो हर एक एज के व्यक्ति को आती है। हाँ, वो तो सही बात है, पर जो भी है अभी मोदी जो है वो अच्छा काम करता है हमारे देश के लिए सब। हाँ जी। उनके क्या क्या काम आपको सीधे सीधे लागू पड़ते हैं? उनका जो है अपना स्मार्ट सिटी बनाने का डेवलपमेंट है, वो सब अपने मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया हुआ है। नहीं, अभी प्रोसेस चालू है पर चल रहा है। और क्या चाहते हैं? और उनके जो भी कुछ सहाय है वो सब बेहतर है, जो गरीब के लिए हो वो सब। मोदी सरकार की बात होती है और लोग हमेशा पसंद करते हैं। क्या कहेंगे? वोट देने की बारी आई है, किंग मेकर सत्ता बनाने की बारी आई है। फिर एक बार सरकार से क्या कहेंगे?
सरकार से क्या कहना, हमको जो पसंद आए वो करेंगे। क्या पसंद आता है आपको? जो भी हो, जो अच्छा काम वर्किंग करता है इनको चुनने का, दूसरा क्या। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से वोट करते हैं? यहाँ पे पौर रहता हूँ, गांव में से आता हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। हाँ, और एज अ व्यापारी ये दुकान आप चलाते हैं, कितना फ़र्क पड़ा है कुछ सालों में? फर्क तो जैसे कस्टमर के हिसाब से पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गवर्नमेंट के हिसाब से फर्क पड़ता है, वो डिपेंड ऑफ कस्टमर है। गवर्नमेंट का तो कोई इश्यू हमारे को ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचते हैं इन पार्टी के बारे में? और अब आम आदमी पार्टी भी अपनी बात कर रही है, क्या सोचते हैं? सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से बात कर रही हैं, जो भी सब हिसाब से कर रही है। जिसको जो चुनने का जो अच्छा लगे उनको चुनेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है? हमको तो जो अच्छा लगेगा वो चुनेंगे, इसमें कोई डिपेंड नहीं है कि ये लो ये वो लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी वोट करते होंगे, क्या सोचते हैं सरकार के अच्छा बारे में? है, यानी मोदी सरकार आने के बाद काफ़ी अच्छा है। ये आयुष्मान है, ये किसी की बीमारी हो या कितना चाहे फायदा आपको मिला? मिला या आयुष्मान का आयुष्मान का सबको घर में बीमार हुआ है सर। कितने तक का फायदा मिला? नहीं, मेरे फादर को थोड़ा प्रॉब्लम है, नॉर्मल सा कैंसर था, उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रोवाइड किया है। फायदा हुआ उससे? अच्छा, और यस क्या योजना अब तक पहुंची? योजना यानी जो घर पे लेडी रहते हैं उनका जो 1000 रुपीज़ का जो बीच में किया था वो भी अच्छा है। तो महिला लोन के लिए भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, महिला लोन भी हर एक को पहुँचती है। तो हम तो नीचे कैटेगरी के से हैं, तभी भी अच्छा मिलता है, यानी बहुत ख़राब भी नहीं, बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स है। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई वो तो कुछ करेंगे, अभी मोदी जी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। वोट आने मैं मक्करपुरा से वोट करता हूँ। कौन लड़ रहा है वहाँ चुनाव? वहाँ हमारे योगेश सर हैं। योगेश पटेल। यस मांजलपुर विधानसभा। यस। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वडोदरा में फिक्स हैं, और ये जो व्यापारी हैं चाहे कितनी भी परेशानियों से गुजरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ शायद इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि शायद कोई विकल्प नहीं है उनके पास। कांग्रेस एक मजबूत विकल्प साबित नहीं हुई है, और आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं वादे हैं उन पर अभी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि बिल्कुल नई पार्टी है। कुछ और व्यापारी से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या समस्याएं आ रही है, क्या समस्या आ रही है या कोई फ़ायदा हो रहा है इस सरकार में। समस्या ज़्यादा आ रही है, बिजनेस में तकलीफें बहुत है, मंदी का माहौल बहुत है, उस पर तकलीफ हो रही है। क्या कहेंगे सरकार से, मंदी के माहौल से कैसे बाहर निकलेगा व्यापारी? हम पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या कर सकती है सरकार, कुछ करे बीजेपी, वो नहीं हो रहा है कुछ। तो आप इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद बना रहे हैं कि वोट बीजेपी सरकार को ही कर रहे हैं? वोट बीजेपी को देना है, वो एक सही है। दूसरी बात तो मेडिसिन सस्ती करनी चाहिए इनको, स्टडी सस्ती करनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, ये सब मेन जो विषय है ये है। आम आदमी पार्टी सस्ती शिक्षा और सस्ता स्वास्थ्य बात कर रही है कि हम अच्छा स्वास्थ्य देंगे, सस्ती शिक्षा देंगे। क्या आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया जा सकता है? कह नहीं सकते करेगी या नहीं करेगी, करे तो फिर माने। कोई स्टेट में करती हो जी, तो हम आगे उसको भी फॉलो कर। दिल्ली और पंजाब में वो लोग कर रहे हैं, हाँ तो फिर इधर चेंज होना चाहिए। फिर बदलाव की और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं गुजरात? गुजरात तो अभी तैयार होगी, जहाँ फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे जाएगी। गुजरात के व्यापारी देश विदेश में जाने जाते हैं, हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से बिजनेस करने की उनकी जो सूझबूझ है उसकी वजह से। और ये व्यापारी हैं, परेशान ज़रूर हैं, लेकिन वोट शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो भी शायद परख सकते हैं। यानी मामला मिला जुला, समीकरण मिला जुला बैठ सकता है।